अस्सलाम वालेकुम लवली पाकिस्तान। और आज हम बात करें, एक जनरल टिप है आपको जो शेयर करनी है। आप वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप लर्न करें, आप सीखें, आप पहले से बेहतर इंसान हो, पहले से ज़्यादा नॉलेज हो, पहले से बेहतर चीज़ें आप कर पाएँ और आप उसके लिए सीख रहे हैं। आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त के लिए आप सीख रहे हैं, ये तो हो गया लर्निंग और ये सब के लिए अच्छा है। हमें सब ने बताया लर्निंग करो, बेहतर करो, मेहनत करो, पहले से ज़्यादा नंबर लो और डिवीज़न लो और पता नहीं क्या क्या। स्टॉप। मैं आपको कहूँगा लेट्स टेक अ ब्रेक। नेचुरल जो तरीका है ग्रोथ का वो ये है कि यू लर्न एंड यू अनलर्न। आप सीखें और भूलें, दिमाग को स्ट्रेस अप ना करें, क्योंकि वो डेटा अननेचुरल हो जाएगा कि आप उसे स्टफ अप किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। और जब आप उसे प्रोड्यूस करने की बारी आती है, क्रिएट करने की बारी आती है, तो आप वो लकीर के फ़कीर हो जाते हैं। लकीर का फ़कीर पता है ना आपको, ये लकीर है और आपने इस लकीर पर, शायद ये टेढ़ी है, ये सीधी है, माफ़ कीजिएगा मुझे, आपने सीखा है जी इस लकीर के साथ साथ चलना है। आपने सीखा ये था स्टडी के दौरान में, आपने लकीर के साथ साथ चलना है। आपको डांटा गया है हमेशा कि अगर आपने गलती की तो गलती पर हमें हमेशा डांट पड़ी है। तो जब गलती पर आपको डांट पड़ती है तो ये फितरी है कि आप लकीर के फ़कीर हो जाएंगे। लकीर का ये लकीर है, ये इसके साथ साथ चलने वाला फ़कीर है। ऐसे लोग जो लकीर के फ़कीर हो जाते हैं वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। वो बस एक लिमिटेड से सर्कल में, लिमिटेड से दायरे में अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। वो कुछ क्रिएटिव करने से डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि जब वो इस लकीर से, ये उनका सेफ साइड होती है, ये उसका सेफ मार्जिन होता है, इस लकीर का बड़ा नैरो मार्जिन होता है इसके अंदर। जब आप लकीर का फ़कीर होते हैं तो आपको पता है मैं इस मार्जिन से बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि आप आइडियलाइज करते हैं कि बस इस लकीर के ऊपर चलना है, इससे ऊपर बाहर इधर में गया तो इसका मतलब मैं भटक जाऊंगा और प्रॉब्लम आएंगे और मुझे से संभाला नहीं जाएगा। तो हम अटेम्प्ट नहीं करते बाहर निकल के खेलना। लेकिन जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो लकीर के फ़कीर नहीं होते। वो क्या करते हैं, सीखते हैं और भूल जाते हैं, सीखते और भूल जाते हैं। उन्हें ये खौफ नहीं होता, उन्हें ये डर नहीं होता कि पता नहीं दूसरा ये मेरे ज़हन में रहेगा कि नहीं रहेगा। वो बस उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। लेकिन जो काबिल लोग होते हैं, जो लोग इस चीज़ अनलर्निंग करते हैं, यानी लर्न करते हैं और चिल होकर, रिलैक्स होकर सोते हैं, उन्हें पता है कि मैंने जो चीज़ सीख ली है, और इस बात को बिलीव करते हैं। और आपको बिलीव करना भी चाहिए कि दिमाग का स्ट्रक्चर जो है, दिमाग का जो काम करने का तरीका ये है कि फॉर 1 सेकेंड, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी एक सेकंड में कोई डेटा, पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, किसी एक सेकंड में, किसी एक मौके पर 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है, वो किसी चैनल से है, चाहे वो टच से है, टेस्ट से है, स्मेल से है, हियरिंग से है या विजन से है, 5 चैनल में से किसी एक से भी अगर एक लम्हे के लिए भी कोई नॉलेज आपके दिमाग में गया है, तो आपका दिमाग इस काबिल है कि वो लाइफ टाइम के लिए उसे अपने पास स्टोर रखे। और किसी भी लम्हे, लाइफ टाइम में किसी भी लम्हे में आप उसे फैच आउट कर सकें, ये दिमाग के अंदर काबिलियत है। होता यह है, जैसे मैंने पहले बताया था, कि डेटा आपका, आपने आज जो किया, इसके ऊपर अगले दिन का डेटा पाइल अप इतना हो जाता है, ये पाइल अप इतना हो जाता है कि आपका ये डेटा कहीं दब जाता है आमतौर पर। और हम इसे समझते हैं हम भूल गए हैं, हम डल हैं। ये डल होने का मतलब नहीं है, डेटा आपके ऊपर डेली इतना रोज़ाना लोड हो रहा है, आ रहा है, अपलोड हो रहा है आपके दिमाग में रोज़ाना, कि नया डेटा फ्रेश आपको याद रहता है और नीचे वाला बाकी डेटा पीछे बैक मेमोरी में चला जाता है। लेकिन आप जब लर्न अनलर्न, एक ही चीज़ को लर्न और अनलर्न के प्रोसेस से गुजारेंगे, यानी कि सीखा, भूल गए, फिर सीखा, फिर भूल गए, अभी देखा, फिर भूल गए। और आप अपने ताल्लुकात को अगर देखें तो आप एक बंदे को आज मिले, फिर 3-4 दिन बाद मिले, फिर हफ्ते बाद आपकी मुलाकात हुई, फिर महीने बाद मुलाकात होगी, फिर कहीं आते जाते साल बाद आपकी मुलाकात होगी। तो वो क्या है, लर्न आपके सामने आया और अनलर्न वो आपकी नज़रों से ओझल हो गया। आपके सामने आया, आपकी नज़रों से ओझल हो गया, लर्न किया, अनलर्न किया। तो जब इस प्रोसेस से वो गुजरा तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल रहता है, उसका डेटा, नॉलेज रहता है, शक्ल रहती है, साथ रहता है। तो यही हाल आपकी राइटिंग का है। आप किसी आर्टिकल को पढ़ें और भूलें, इस बात को रट्टा न लगाएं कि अच्छा ये मुझे याद रहना चाहिए, अभी मैंने दोबारा लिखना है, कहीं भूल ना जाए। डोंट डाउट कि ये भूल जाएगा। आप उसे पढ़ें और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे रख दें और वॉक अवे, और दोबारा बैठें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसे आप लिखें। इस तरतीब से आपको ज़रा स्लो काम होगा
परफॉर्मेंस आपकी स्लो आएगी, लेकिन आखिरकार आप एक बड़े जीनियस के तौर पर उभरेंगे। तो ये लर्न और अनलर्न का तरीका इख्तियार कीजिए। लर्न और अनलर्न का तरीका मतलब है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो आप लकीर के फ़कीर नहीं, आप जितना ऊपर बाहर मैदान से बाहर निकल के खेलना चाहें, दूसरे आइडियाज़ को जाके टच करना चाहें और बड़े अच्छे तरीके से आप उसे प्लान कर सकते हैं। तो आपका सर्कल जो है उसकी कोई लिमिटेशन है कोई नहीं, राइट। वैसे मैं ड्रा ऐसे कर रहा हूँ, और ये भी आप स्टिल यू आर ओपन टू अटेम्प्टिंग द बियॉन्ड लिमिटेशन जो है आइडियाज़ को आप अटेम्प्ट करते हैं। ये तभी हो पाता है जब आप लर्न और अनलर्न करते हैं। ऐसा करना सब लोग चाहते हैं कि वो लकीर के फ़कीर ना रहे। हम सब समझते हैं कि लकीर का फ़कीर होना बुरा है, और जिसके ऊपर ये टैग लगाते हैं वो शर्मिंदा फील करता है, वो कॉन्फिडेंस उसका लूज़ हो जाता है। हर कोई चाहता है कि वो लकीर का फ़कीर ना हो, वो क्रिएटिव आदमी हो, लेकिन उसे क्रिएटिव होने के लिए करना क्या है उसे ये पता नहीं होता। तो उसका फार्मूला ये लर्न एंड अनलर्न, सीखें और भूल जाए, सीखें और भूलने के लिए रेडी रहें। बी रेडी टू फॉरगेट, बी रेडी टू मेक मिस्टेक्स। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो यू विल बिकम द क्रिएटिव पार्ट। और पाकिस्तान को क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर्स की ज़रूरत पाकिस्तान को नहीं है, बड़े नंबर लिए हुए अपने, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान को प्रैक्टिकली क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है कि आप मैदान में खुला खेल सकते हैं, आप ओपन आदमी हैं, आप क्रिएटिव थाट रखते हैं, आप आंखें बंद करते तो आपकी आंखें वेंडर ओवर कर सकती है। कायनात के बड़े बड़े फासलों को जाके इमेजिनेशन में हम कवर कर सकते हैं। इमेजिनेशन में आप तब जाते हैं और उस इमेजिनेशन को आप तब यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप नेचुरली चलते हैं। लर्न एंड अनलर्न। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप इस पर अमल करेंगे, और यकीनन अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप पहले से बेहतर और क्रिएटिव राइटिंग कर पाएंगे। मैं अगली किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।